हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों वो आपकी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। चैप्टर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। पिछले वर्कशीट में हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वर्कशीट में हम कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड मिक्सचर क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब हम इस वर्कशीट में रिवाइज करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। कोलॉइड सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। जो कोलॉइड सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर है, वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। देखने में वो लगता है कि वो होमोजीनस है बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। इन दिस मिक्सचर पार्टिकल साइज इज बिगर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट द स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। तो देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलॉइड में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है कि ये अपीयरेंस में केवल होमोजीनस दिखता है। कोलॉइड सॉल्यूशन ऑल्सो हैव 2 पार्ट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब देखिए जिस तरह हमने सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था, इसी तरह इसमें भी डिस्पर्स फेज और मीडियम होता है। फेज होता है जैसे जो सॉल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है दैट इज़ द डिस्पर्स फेज, और मीडियम जो लार्ज क्वांटिटी में होता है जैसे उसमें सॉल्वेंट था, इसके अंदर जो है डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, तो इसमें ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैनी ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म ओनली। तो हमारे चारों तरफ काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स लाइक गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये क्या है, दीज आर एलिमेंट्स। एंड कंपाउंड की अगर हम बात करें लाइक ग्लूकोज है, वाटर है। Elements are the basic form of matter which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction। जो एलिमेंट हैं वो बेसिक प्योर फॉर्म होती हैं जिनको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में। जनरली दीज आर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ऑल ऑफ दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड बाय अ केमिकल प्रोसेस विद वन अनदर इन अ डेफिनिट और फिक्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स जो है ये प्योर सब्सटेंसेस हैं जो कि 2 और मोर एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं एक केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट रेशो होता है जिसमें ये क्या होते हैं, ये एक जो है रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, वाटर, जो कि एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, और एक प्रॉपर डेफिनेट रेशो में ये कंबाइन होते हैं, लाइक हाइड्रोजन के 2 होंगे तो ऑक्सीजन का 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। तो मिक्सचर में कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है एंड दे आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर, देयर कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती है मिक्सचर के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने जो है सल्फ़र ले लिया है और सल्फ़र के साथ आपने आयरन ले लिया, आपने जो है मिक्स कर दिया, तो वो जो है मिक्स करने से मिक्सचर बना है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर रेशियो में गर्म करके करते हो तो वो जो है आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड बन जाता है। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। तो उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो होती है इन केस ऑफ मिक्सचर। And when 2 or more element or compound is simply mixed together in any proportion they form a mixture। वे क्या फॉर्म करते हैं, वो मिक्सचर फॉर्म करते हैं। and its constituents can be separated by a physical method like filtration, evaporation and sieving। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम फिजिकल जो मेथड्स हैं
लाइक फिल्ट्रेशन मेथड है, इवेपोरेशन है, उनसे अलग भी कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या हैं, हम साथ साथ कंपैरिजन के टाइप में इसको पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हैं, दे आर सॉलिड एंड लस्टर। ठीक है, वे सॉलिड होती हैं और शाइनी होती हैं। लस्टर का मतलब उनके अंदर एक शाइनिंग होती है। नॉन मेटल दे आर नॉन लस्टर, शाइनिंग नहीं होती है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो नॉन मेटल हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये डक्टाइल होती हैं नेचर में, डक्टाइल यानी उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। जबकि नॉन मेटल जो हैं ये नीदर मैलिएबल नो डक्टाइल। ठीक है, ये मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, एंड इनको जो है ना शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता ना ही वायर्स में। दीज आर मैलिएबल इन नेचर, ये मैलिएबल होती हैं। दीज आर सोनोरस, यानी जब इनको हम हैमर से जो है पीटते हैं तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जबकि नॉन मेटल हैं दीज आर नॉट सोनोरस, ये जो है सोनोरस नहीं है। जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म, जो नॉन मेटल हैं वो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, जबकि मेटल्स में ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पर कुछ जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको करनी है। फर्स्ट है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉलॉइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको यहाँ पर कॉलॉइडल और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस जो है वो बताना है। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉलॉइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आंसर रहेगा, अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनस इन नेचर वेयर एज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस इन नेचर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, कॉलॉइडल दिखता है हेट्रोजीनस बट दिखता है होमोजीनस, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनस होता है। जैसे दूध होता है ना, आपने जब वर्कशीट पढ़ी थी तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। सेकेंड, द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन are less than 1 nanometer, whereas in a colloidal solution between 1 nanometer to 1000 nanometer. Number 3 है, the particle of the true solution are not visible even under ultra microscope, but in colloidal solution they are visible. ठीक है, तो ये जो ट्रू पार्टिकल्स जो हैं ट्रू सॉल्यूशन में वो विजिबल नहीं होते हैं, जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन में वो विजिबल होते हैं। ठीक है, वो विजिबल हो भी सकते हैं और जो है होते हैं, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा कम रेंज है, ठीक है, तो नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। रेंज थोड़ी ज़्यादा है तो रेंज जो उस रेंज में वो दिखाई भी दे जाते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। सो यहाँ से आप इसका ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। जब हम सॉल्यूशन में से इस तरह से टॉर्च लाइट जो है इसमें करते हैं तो जो कोलॉइडल होता है, जैसे मिल्क एंड वाटर का जो है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें इस तरह से पाथ जो है वो विजिबल होता है, यानी टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो इस डायग्राम के साथ जो है आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में आपको डिफरेंस बताना है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। मिक्सचर जो है क्या है, मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड आर सिंपली मिक्सड, सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कंपाउंड में क्या होगा, सब्सटेंसेस आर रिएक्ट टुगेदर विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, इसमें एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। सेकंड है, एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, जबकि कंपाउंड में क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड, दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। नंबर 3 है, ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे अलग अलग, जबकि कंपाउंड्स में कंपाउंड्स डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स। कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं होंगी। नंबर 4 है, कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज़ सूटेबल। कंपोनेंट्स जो है उनको हम सिंपली मैकेनिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड। सिंपल मैकेनिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिख देंगे, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, इसमें एग्जाम्पल रहेगा आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, इसमें क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको डिफरेंस लिखना है, तो इसके लिए आप जो है इस वर्कशीट से यहाँ तक ये जो डिफरेंस दिया गया है, बहुत अच्छे से आपका आंसर दिया गया है, ये भी लिख सकते हो। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे, और अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो।
तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स आर शाइनी, नॉन मेटल्स आर यूजुअली डल। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, नॉन मेटल्स आर यूजुअली वीक एंड सॉफ्ट। मेटल्स कैन बी बेंट एंड स्ट्रेच, यानी ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रिटल होती हैं एंड ब्रेक ईजिली व्हेन बेंट और स्ट्रेच, तो ईजिली जो है ब्रेक हो जाती हैं। मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर हीट कंडक्टर्स। तो ये जो है आप इसमें डिफरेंस लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ऑल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली। वाटर, सॉइल, शुगर, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, एयर, मिल्क, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रिक। तो इसमें से आपको कंपाउंड और मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस जो है वो आपको यहाँ पे सेपरेट करने हैं। तो देखिए कंपाउंड में क्या हो जाएगा, वाटर जो है आपका क्या होगा कंपाउंड, शुगर कंपाउंड हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, ये कंपाउंड है जिनका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। मिक्सचर में आप लिख देंगे सॉइल मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, एयर है, मिल्क है और ब्रिक है, ठीक है। ये क्या है, ये मिक्सचर है। और अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो जो भी कंपाउंड है वो क्या है, प्योर है। तो वाटर, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।